हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है और अद्वी स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एंड वेदर इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है आजकल कि बस बाहर भेजते हुए ऐसा लगता है कि पता नहीं बच्चे जो हैं वो स्कूल में कैसे रहते होंगे। और वो हमेशा यहाँ विंडो से मुझे बाय और फ्लाइंग किस करके जाती है। तो अद्वी चली गई है स्कूल एंड आई एम बैक टू माई रूटीन, क्लीनिंग, टाइडिंग अप एवरीथिंग। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड इट मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। एंड इफ़ यू वांट, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर लाइफ अपडेट्स। और रिसेंटली मैंने इंस्टा रील्स बनानी शुरू करी हैं विच आई एम enjoying a lot and I'm sure you all gonna enjoy as well। फेसबुक पर मैं रेसिपी की शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ, तो वहाँ पे आपको सिर्फ रेसिपी रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी जो 3-4 मिनट की होती है। सो प्लीज़ फॉलो ओवर देयर। वी गोना रीच 10,000 देयर एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। नाउ मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो रात मैंने आयरन करी थी और उसके बाद जो मैं ये चादर बिछाती हूँ उसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि स्टीम आयरन है तो वो थोड़ी सी ना सॉगी लगने लगती है। तो पूरी रात मैं उसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, चादर को जो बिछाती हूँ, तो वो अच्छे से ड्राई हो जाती है। और उसके बाद जो मेरी ये बास्केट है जिसमें मैं सारे कपड़े रखती हूँ, उसके अंदर मैं फोल्ड करके रख देती हूँ और साथ ही जो मेरी आयरन है वो भी रख देती हूँ। और आजकल जो है मैं और अद्वी दोनों हैरी पॉटर की ये वाली बुक पढ़ रहे हैं। तो साथ ही जो आयरन के कपड़े थे वो भी रात से नीचे ही रखे हुए थे, क्योंकि फिर मैं ले जा नहीं पाई थी। कई बार होता है ना कि जाते हैं ऊपर लेकिन भूल जाते हैं। तो बस अब ये सारी चीज़ें मैं लेकर ऊपर जा रही हूँ। आई ऑलवेज हैव अ हैबिट कि मैं कोई भी रूम से जब दूसरे रूम जाती हूँ तो मैं खाली हाथ नहीं जाती हूँ। जो किसी और रूम का सामान होता है वो मैं साथ लेती जाती हूँ, तो इससे पूरा घर जो है ना वो थोड़ा टाइटेड रहता है। तो मैंने कपड़े जो है फिलहाल रख दिए स्टेप स्टूल पे, मैं उसको बाद में करूँगी। फुट रेस्ट है एक, वहाँ पर रख दिए हैं और उनको मैं बाद में टाइटी कर दूँगी। तो अभी यहाँ पर जो है वो मुझे बेड बनाना है। बुक जो है वो मैंने साइड में रख दी। एक्चुअली अद्वी सुबह जब उठ के आई थी नीचे तो वो बुक साथ लेकर आई थी और वो 1-2 पेज फिर से पढ़ के गई है। नाउ डेज शी इज़ बिग फैन ऑफ हैरी पॉटर और मूवीज़ जो है आई थिंक हम 4th देख चुके हैं। तो आई एम एन्जॉइंग माई चाइल्डहुड अगेन, नॉट चाइल्डहुड, हम लोग आई थिंक 11th या 12th में थे तब हैरी पॉटर मूवीज़ आनी शुरू हुई थी एंड आई वॉज सो हैप्पी। तो सारी मेमोरीज जो हैं वो रिकॉल हो रही हैं आजकल। तो चलिए यहाँ पर जो बेड है उसको मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ और उसके बाद जो थोड़ी बहुत डस्टिंग होती है, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार शेयर किया है कि मैं जिस रूम में जाती हूँ वहाँ की जो थोड़ी बहुत डस्टिंग होती है टाइडी करने के बाद मैं साथ के साथ वो भी कर देती हूँ। तो उससे फिर डीप क्लीनिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप डेली घर का जो कोना है ना वो थोड़ा सा हाथ उस पर लगा देते हैं, साफ कर देते हैं, तो सारी चीज़ें साफ सुथरी रहती है। लाइक जो बेड साइड टेबल्स हैं उनके ऊपर मुझे हल्का सा कपड़ा मारना है, जो ड्रेसर है, एंड दैट्स इट। पूरा रूम जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं होती। तो ऊपर का सब कुछ टाइडी है, अद्वी का रूम टाइडी रहता ही है। जो वो कपड़े उतार के गई थी वो मैंने उसके हैंग कर दिए हैं। बाकी वो सोती हमारे साथ है तो उसका रूम टाइडी था, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा काम था नहीं। और लिविंग रूम जो है वो हमेशा रात को मैं टाइडी करके सोती हूँ, तो सुबह को लिविंग रूम तक जाना होता ही नहीं है, तो वो टाइडी का टाइडी ही रहता है। बस जो डाइनिंग एरिया है वो थोड़ा सा मैसी रहता है। नाउ आई एम बैक इन द किचन और यहाँ पे मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने की। अद्वी जो है वो सीरियल्स खा के गई है और साथ ही वो आलू का सैंडविच लेके गई है और हम लोग कुछ और खाने वाले हैं। तो ये है मल्टीग्रेन आटा जो मैंने अभी 1-2 दिन पहले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आज हम उसी की रोटी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप मल्टीग्रेन आटा लिया है और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच अजवाइन ले ली है। अजवाइन बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए, आपको रेगुलर बेसिस पे अपने खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। साथ ही मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है। इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमें गर्म पानी लेना है
मेक श्योर कि गर्म हो, लाइक लूक वार्म नहीं, गर्म हो। हल्का सा हाथ आपका जलेगा, ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल बॉइलिंग वाटर आप डाल दें, लेकिन हाँ नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, जो आपको लगे कि हाँ आपका हाथ हल्का सा जल रहा है लेकिन आप जो है उसको सह सकें। तो इतना गर्म आपको पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा डो आपको बना के तैयार करना है। मैं यहाँ पे कोई क्लिप मिस नहीं करूंगी, तो आप देखेंगे कि मैं किस तरह से रगड़ रगड़ के इस आटे को तैयार कर रही हूँ। जितना आप इसको मसलेंगे, रोटी बनाना उतना आसान होगा। और आप जब इसको इस तरह से नीड करेंगे ना, तो इसके अंदर एक ग्लूटेन जनरेट हो जाता है और रोटियां जो है वो बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो चलिए इसको अच्छे से मसल मसल के हम इसका सॉफ्ट सा डो तैयार करते हैं। ये देखिए यहाँ पर डो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है और इसको मैं कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए। हालांकि इसकी आप साथ के साथ भी रोटियां बना सकते हैं, लेकिन मुझे साथ में थोड़ी सी सब्जी बनानी थी। तो यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके बाद थोड़ा सा हींग डाला है, आधा चम्मच जीरा डाला है, थोड़े से करी पत्ता जो है वो तोड़ के डाल दिए, जरा सा धनिया पाउडर, जरा सा हल्दी पाउडर, जरा सा रेड चिली पाउडर, और इसके बाद एक हरी मिर्ची मैंने ली है, उसको हम थिल्ली जो है वो कट करके ऐड कर देंगे। आधा क्यूब मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का लिया है और बिल्कुल 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर दिया है। इससे जो मसाले हैं वो जलते नहीं हैं और अच्छे से भुन जाते हैं, और जो हमारी ये जिंजर गार्लिक की क्यूब है ये भी अच्छे से इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आप पानी डाल के भी मसालों को अच्छे से पका सकते हैं। रंग बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो बिल्कुल डार्क हो जाते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा है सब्जी के हिसाब से। लाइक आलू उबले हुए रखे थे, अदबी सैंडविच लेकर गई थी तो वो 2-3 आलू बच रहे थे। देन आई वाज लाइक कि चलो मिस्सी रोटी के साथ ये आलू फ्राई की सब्जी बनाते हैं, जो बहुत अच्छी बनती है। मम्मी अक्सर ये बनाती थी जब हम लोग कहीं सफर पे जाते थे, तो पूरी और ये वाली आलू की सब्जी, दिस इज सुपर्ब कॉम्बो, बहुत टेस्टी लगती है और झटपट तैयार हो जाती है। तो आलू थे उबले हुए, वो मैंने हाथों से ही तोड़ के डाल दिए। इस वाली सब्जी में कभी भी काट के आलू नहीं डाले जाते हैं, हाथों से इसी तरह से फोड़ के डाले जाते हैं। और मसाले के साथ मिक्स करके आप इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पका लें। इस पूरी सब्जी को बनाने में जो आपकी हीट है वो मीडियम पे होनी चाहिए, आपको एक बार भी हाई नहीं करनी है। और मीडियम हीट पे आपको इसको 2-4 मिनट पकाना है। आलू उबले हुए हैं, बस इस हिसाब से ढक के इसको पकाना है कि जितना भी मसालों का फ्लेवर है वो बस अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। और बस फाइनल स्टेज पे आपको जो है इसके अंदर डाल देना है हरा धनिया। जितना ज़्यादा हरा धनिया होगा इस सब्जी में उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। और हरा धनिया डालने के बाद आप इसको फिर से कवर कर दें 2 मिनट के लिए और सब्जी आपकी डन हो जाती है। यहाँ पर दूध है, मैंने गर्म कर लिया है, उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, साथ ही थोड़ा सा मैंने उसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। हल्दी और ब्लैक पेपर आपको ज़रूर डालना है, और तभी जो है वो हल्दी अपना काम करती है दूध के अंदर। लाइक हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा होता है, और खासकर आजकल जो चल रहा है सब कुछ, उसमें हल्दी का दूध बहुत कंपलसरी है। दिन में 1 टाइम आप ज़रूर लें, लेकिन हल्दी के साथ साथ आपको ब्लैक पेपर पाउडर भी डालना है। शुगर भी मैंने डाली है उसमें 1 टेबलस्पून के करीब, वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप फीका दूध पी सकते हैं तो आप पी लें, लेकिन अगर आप नहीं पी सकते तो थोड़ी सी शुगर आप डाल सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अब हम रोटी की तरफ। तो मैंने रोटी का पेड़ा लिया है, उसको ड्राई फ्लोर में लगाया है, और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से बेला जा रहा है। हालांकि इसको आप हाथ से भी बढ़ा सकते हैं, किनारे थोड़े फटे फटे बनते हैं, स्मूथ एजेस नहीं आती हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तो एक पेड़े का आपको आटा लेना है, उसको थोड़ा सा फिर से नीड करना है और थोड़ा सा उसका गोला बना के, और फिर ड्राई फ्लावर में उसको अच्छे से लपेटना है। खूब सारा ड्राई फ्लावर आपको लगाना है, तभी जो है वो अच्छे से रोल हो पाएगी, अदरवाइज वो चकले पे या फिर बेलन पे इन पे चिपकने लगेगी और फिर बड़ी दिक्कत करेगी। और तवा जो है वो आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, और बस तवे पे डाल के जैसे नॉर्मल रोटी आप सेकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको सेकनी है। थोड़ा सा सिकने में टाइम लगता है इसको, बट हो जाती है और
बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही टेस्टी। और सर्दियों के दिनों में तो ये वाला नाश्ता बस गजब ही करता है। हालांकि मल्टीग्रेन रोटी जो है ना वो हमेशा ही बड़ी अच्छी लगती है। आई एम बिग फैन ऑफ मल्टीग्रेन रोटी। तो कुछ रोटियां फूलती हैं, कुछ नहीं फूलती हैं, तो ये वाली फूल गई, पहली वाली नहीं फूली थी, तो डिसअपॉइंट ना हो, बस रोटी जो है वो अच्छे से सिकी हुई होनी चाहिए, दैट्स इट। और ये है हमारा आज का नाश्ता, मिस्सी रोटी या मल्टीग्रेन आटे की चपाती, साथ में आलू फ्राई की ये सब्जी जो बहुत टेस्टी लगती है। और किस किस ने ट्रेन के सफ़र में खासकर सब्जी पूरी खाई है? हमने तो बहुत खाई है भैया, बहुत खाई है। साथ में है हल्दी वाला दूध और साहब का फेवरेट मिर्च का अचार, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है। एंड दिस इज़ डिलीशियस। और ये वाला जो नाश्ता है ना, अगर सुबह को 2-3 रोटी छक के खा लो ना, तो उसके बाद फिर दोपहर को भी भूख नहीं लगती है। दोपहर को फिर हल्का फुल्का ही खाया जाता है। तो इसीलिए मेरा जो ब्रेकफास्ट है ना वो इतना हैवी हो जाता है कि कई बार दोपहर को फिर मेरा खाने का मन ही नहीं करता और बस मैं फ्रूट्स पे ही रह जाती हूँ कि बस फ्रूट्स खा लो, नहीं तो फिर फ्रूट्स खाने का टाइम नहीं मिलता। दिन इतना छोटा होता है, काम इतने ज़्यादा होते हैं और चीज़ें इतनी सारी होती हैं, तो कब क्या खाएं, तो कहीं ना कहीं जो है वो एक मील स्किप करना पड़ता है। और ब्रेकफास्ट आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो मैं ब्रेकफास्ट अच्छे से छक के कर लेती हूँ और मेरी हमेशा से मल्टीग्रेन रोटी होती है। पिछले 1-2 महीने से आटा ख़त्म था, तो आई वॉज लाइक कि मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था ब्रेकफास्ट करते हुए। यही ऐसा लग रहा था कि बस काम निपटा रही हूँ ब्रेकफास्ट का। बट नाउ माई मल्टीग्रेन आटा इज़ हियर, सो आई एम गोना एंजॉय एवरी डे। और फिर से वही रूटीन हो जाएगा कि मोस्टली मेरा जो लंच है वो स्किप ही होगा, या फिर जो दाल है वो खा लूंगी एक कटोरी में लेके, या सब्जी खा लूंगी, बट रोटी चावल आई एम नॉट गोना ईट। तो ऐसा रहता है हमारा। और रोटियां सारी सिक गई हैं, हम दोनों बस यहाँ साथ बैठ गए हैं, नाश्ता करेंगे, थोड़ी सी गपशप करेंगे और उसके बाद अगेन मूव बैक टू क्लीनिंग, टाइडिंग अप एंड रेस्ट ऑफ द वर्क। घर के काम तो खत्म होते ही नहीं है, चलते ही रहते हैं। तो नाश्ता करने के बाद मैंने काउंटर टॉप जो होता है किचन का आइलैंड, वो सारा अच्छे से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करने लगती हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर जितनी भी शेल्फ होती हैं, कबर्ड होती हैं, वो सारी चीज़ मैं क्लीन करती हूँ। तो ऑल्टरनेट डे पे मैं स्प्रे करती हूँ और बाकी के जो दिन होते हैं उन पे मैं गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि नाइट टाइम एवरी डे मैं स्प्रे करके ही अपनी जितनी भी कबर्ड है वो क्लीन करती हूँ। तो फिर इतना ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है या बहुत ज़्यादा ग्रीजी होती नहीं है। तो सुबह के टाइम पे क्योंकि काम और भी बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन स्प्रे करती हूँ और बाकी जो है वो गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। लेकिन एक भी दिन मैं स्किप नहीं करती हूँ कि मैं कबर्ड्स के ऊपर कपड़ा ना मारूँ। दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप वो 5 मिनट नहीं देंगे अपनी किचन को, तो फिर आपको हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में 1 से 2 घंटे देने पड़ेंगे, विच इज़ लाइक आई कांट डू दैट। हाथ दर्द करने लगता है जब मुझे पता है कि 5 मिनट टाइम देके सारा काम इजीली हो जाएगा, लाइफ स्मूथली वर्क करेगी। सो आई रादर स्पेंड 5 मिनट। तो मैं 5 मिनट देके वो अच्छे से क्लीन करती हूँ। एंड एवरी टाइम व्हेन आई डू डिशेस इन माई सिंक, आई क्लीन द सिंक। तो ये एक हैबिट ज़रूर होनी चाहिए। आई हैव सीन सम पीपल जो नहीं लाइक बर्तन धुल देते हैं, सिंक को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें, तो वो ग्रीस इकट्ठी होती रहती है, वो फिर आपके धुले हुए बर्तनों पे भी जाती है। तो मैं हमेशा बर्तन साफ करने से पहले एक बार सिंक साफ कर लेती हूँ और फिर जब बर्तन धुल जाते हैं उसके बाद फिर से साफ करती हूँ। तो किचन और सिंक जो है वो हमेशा ठीक ठाक ही रहती है। तो थोड़ा सा मेंटेनेंस, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है घर को घर बनाने में, उस घर को क्लीन रखने में। लेकिन अगर उस चीज़ को आप अपनी हैबिट बना लेंगे और उस चीज़ को आप इंजॉय
एंजॉय करने लगेंगे तो वो आपको भारी नहीं लगेगा, आप उस काम को ईजिली कर देंगे। तो यहाँ पे किचन जो है वो मेरी ऑलमोस्ट क्लीन है। काउंटर टॉप मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था, लेकिन बर्तन के बाद एक बार फिर से कपड़ा मार देती हूँ और गीले कपड़े से ही आज जितनी भी कबर्ड और शेल्फ है वो सारी की सारी मैंने क्लीन कर दी हैं। तो हमेशा इसीलिए चमकती रहती है और मुझे बहुत सारे कमेंट मिलते हैं कि दीपिका आपकी किचन जो है वो हमेशा क्लीन रहती है। तो किचन को क्लीन रखना, घर को क्लीन रखना एक मेहनत का काम है और उसके लिए आपको एक रूटीन सेट करना पड़ता है और सिर्फ सेट ही नहीं करना पड़ता, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो भी करना पड़ता है। डोंट डू एनी मिलिट्री लाइफ कि हाँ ये काम पे बिल्कुल आपको लगना ही लगना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उस चीज़ को अवॉइड ना करें, उस काम को निपटाएं एंड देन यू विल फील एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है। जब घर का हर कोना क्लीन होता है ना, यू फील फ्रेश। अगर घर साफ सुथरा है, घर फ्रेश है, तो आप भी फ्रेश फील करते हो। तो किचन सारी क्लीन हो गई है, डाइनिंग टेबल मैंने क्लीन कर दी थी, लिविंग रूम ऑलरेडी टाइडेड था, बस मुझे हल्की सी डस्टिंग जो है वो टीवी के आसपास करनी थी, वो मैंने कर दी एंड आई एम सॉरी आई कुडंट रिकॉर्ड दैट, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। और कुछ ये फ्लावर्स रखे हैं, एक्चुअली ये दिवाली के टाइम के हैं और ये इतने चलते हैं ना ये वाले फूल के, बता नहीं सकती हूँ, लेकिन इनमें से कुछ जो है वो अब खराब होने लगे थे। लाइक जो रोजेस का बंच था वो पूरा खराब हो गया है, तो मैंने एक दूसरा वास लिया है, उसमें पानी डाला है और जो ये 2 बंच हैं इनमें से जो अच्छे फ्लावर हैं वो मैं लगा दूंगी, बाकी जो है वो फिर हम फेंक देंगे। और जब मैं इस तरह से एक पॉट से दूसरे में, एक वास से दूसरे वास में लगाती हूँ तो नीचे से स्टेम जो है ना वो थोड़ी सी कट करती हूँ, क्योंकि पानी में डले डले वो थोड़ी सी गल भी जाती है। और जब इस तरह से आप पानी में डालते हैं ना फूलों को, तो नीचे उनमें छोटा सा एक कट होना चाहिए ताकि पानी ऊपर तक जा सके और वो फूल बहुत अच्छे से काफी दिन तक रहे। तो आप देख ही सकते हैं कि ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं दिवाली को और ये फूल अभी तक बिल्कुल अच्छे हैं। तो जो इनमें से खराब है बस वो मैं निकाल दूंगी और बाकी जो है मैं अच्छा सा एक वास बना के और डाइनिंग टेबल पे रख दूंगी। फ्रेश फ्लावर की जो विजन या व्यू में बोलूँ ना, जो एक आपको साइट मिलती है वो अपने आप में इतनी आई सूदिंग होती है कि घर भरा भरा सदाबहार जैसा लगता है। एक टिप, पानी में जो है वो थोड़ी सी शुगर डाल दें, अगर आपके पास जो है वो फ्लावर फीड नहीं है तो थोड़ी सी शुगर डाल देंगे तो वो ग्लूकोज का काम करता है और आपके फ्लावर्स जो हैं वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। और अब जो है ये वास ये मुझे क्लीन करने हैं। देन अगेन किचन जो है वो खाली रह ही नहीं सकती, सारे बर्तन साफ किए, 2 वास फिर से वहां पे रखे हुए, चलिए उनको भी क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने ये रख दिए हैं, तो यहीं पर मैं काम करती रहूंगी और साथ में फूलों को देखती रहूंगी एंड आई एम गोना एंजॉय माय वर्क। तो डाइनिंग टेबल पे 2 ग्लास रखे हुए थे, जो कोई पानी पीता है वो यहीं छोड़ के चला जाता है ग्लास और फिर मैं पूरे घर से ग्लास जो है ना वो इकट्ठे करती रहती हूँ। तो चलिए पूरा घर जो है वो अच्छे से टाइडी हो गया है, मेरा काम जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड और अब जो काम है वो साहब का बचा है घर में वैक्यूम करने का। ही इज डूइंग वैक्यूम। तो लॉकडाउन का मुझे ये तो फायदा हुआ है, जब से लॉकडाउन हुआ है ही इज डूइंग वैक्यूम, मैंने टच भी नहीं किया, हार्डली 2 से 3 बार किया होगा। और साहब की सॉक्स आप देख लीजिए, क्रिसमस सॉक्स निकल चुकी हैं क्योंकि ठंड जो है ना बस क्या बोलूं, 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसी हालत है तो पैरों से ठंड चढ़ती है। तो इनकी जो ये सॉक्स हैं ये हमने B&M बार्गेन से ली थी, मैं पहले ही बता दूं। और जो मेरी ये शूज है, इतने सवाल इनके लिए आते हैं, ये मैंने होम बार्गेन से लास्ट ईयर लिए थे एक्चुअली अद्वी के लिए, लेकिन साइज बड़ा था तो मैं इनको एंजॉय कर रही हूँ। तो आज मैंने इस सवाल का भी जवाब दे दिया। हेलो अगेन, सुबह का सारा काम निपट गया है, नहा धो के और वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी। उसके बाद आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हैं वो मैं पढ़ रही हूँ और अभी जो है मैं एडिटिंग भी कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो की। मेरा प्रोजेक्ट रेडी है तो 12 बजे तक एवरीथिंग विल बी डन और उसके बाद
फिर और काम यही रहता है हमारा, तो ये काम ख़त्म वो काम ख़त्म। और ना मैं अभी एक कमेंट पढ़ रही थी, एक्चुअली वो मुझे पिछली कई वीडियो से कमेंट कर रही हैं कि आप अपनी जो ऑयल वाली केटल है आप वो दिखाओ, लाइक ऑयल पॉट, उससे रिगार्डिंग मुझे इतने सारे सवाल मिलते हैं कि आपने वो कहाँ से ख़रीदी है। हालांकि मैंने अपने किचन टूर में सब लोगों के साथ शेयर किया था, बट वही कि नए लोग आ जाते हैं, सारी वीडियोस देख नहीं पाते हैं या फिर वीडियोस स्किप करके देखते हैं, तो कई बार एक दो बात जो है ना वो मिस हो जाती है। तो जो ऑयल वाला पॉट है दैट इज़ ए टी केटल एक्चुअली, जो वो बहुत पुराने ज़माने में चाय जो है वो स्टील की केतलियों में दी जाती थी। जब कोई मेहमान आता था तो स्टील की केतली भर के रख दी जाती थी और फिर कप में चाय करके देते थे। तो वो बहुत पुरानी है और वो दादी के दहेज की है। तो कुछ चीज़ें दिल के बहुत करीब होती हैं, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो मैं वो दिखा देती हूँ एक्चुअली, चलिए आप लोगों को भी, जिसने अगर वो मिस की है तो उन लोगों को इट्स हियर। तो ये है वो ऑयल केटल। तो ये चाय की केतली है जिसको मैं एज ए ऑयल केटल यूज़ करती हूँ, और इसका कोई लिंक नहीं है मेरे पास, बट आई एम श्योर इस तरह के सिमिलर लिंक, लाइक आप स्टील केटल अमेजोन या ईबे पे डालेंगे ना तो कुछ भी सिमिलर आपको मिल जाएगा। बात तो बस ये है कि चीज़ जो है वो आपको इस्तेमाल करनी है, दैट्स इट। कुछ चीज़ें बहुत करीब होती हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था मेरे पास, और मैं मैं सोचती थी एवरीडे कि मैं दिखा दूंगी, जब भी मैं कुकिंग करूंगी मैं वो केटल निकाल के लेके आऊंगी, बट दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। एंड नाउ शी इज़ लाइक सो डिसअपॉइंटेड, शी इज़ सो एंग्री कि आप, मैं इतने दिन से बोल रही हूँ आप नहीं दिखा रहे हो, तो दिमाग से निकल जाते हैं। आई एम जस्ट लाइक एवरी अदर वूमेन जो बहुत सारी चीज़ें सोचती है, बहुत सारी चीज़ें एक दिन में करती है, स्टिल बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो कई बार ना चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, और कई बार मैं घंटों सोचती भी रहती हूँ कि यार कुछ काम था, भूल गई, पता नहीं क्या काम था। फिर रात को सोते टाइम कई बार वो चीज़ें याद आती हैं। तो अभी मुझे फिर से वो कमेंट देखा तो आई वाज लाइक कि मैं वीडियो को एंड आज तभी करूँगी, पहले मैं वो केटल दिखा दूँ। तो जो केटल है उसका लिंक नहीं है मेरे पास, और स्टील की पुरानी चाय की केतली है, और मेरे पास बहुत पुराना पुराना सामान है। कुछ यहाँ पे है, कुछ मेरी ससुराल में भी रखा है। जब लड़की विदा होती है, गाड़ी में बैठती है, मैं अपने आका बता रही हूँ, लाइक गाड़ी में बैठे, किसी भी चीज़ में बैठे, जब वो विदा होके जाती है तो चलते टाइम ना उसको पानी पिलाया जाता है। तो पता नहीं क्या रीज़न है उस चीज़ के पीछे, पानी पिलाया जाता है। तो मुझे जिस गिलास में पानी पिलाया गया था ना वो इतना बड़ा एक गिलास है, और बहुत पहले जो लोग शायद वेस्टर्न यूपी से हों या पंजाब से हों, बिहार से हों, हमारी तरफ तो ये चलता था, बाकी अदर स्टेट्स का मुझे नहीं पता, तो कलई के बर्तन चलते थे। और साल भर में कई बार ना बाहर एक लाइक आदमी या शॉपकीपर बोलूँ, पता नहीं क्या बोलेंगे, तो वो आता था बर्तन कलई करा लो। तो वो कलई के बर्तन होते थे, आई डोंट नो कि वो एग्जैक्टली कौन सी मेटल है, और वो पॉलिशिंग ऐसी होती थी कि वो बिल्कुल चांदी जैसा लगता है। तो इस तरह के मेरे मायके में बहुत सारे बर्तन हैं, कुछ मेरी दादी के हैं, कुछ मेरे मम्मी के दहेज के हैं। तो उनमें से एक बार एक गिलास निकाल के ना मैंने उसके ऊपर पेंटिंग की थी। तो फिर जब मेरी विदाई हुई तो मम्मी ने मुझे उसी गिलास में पानी पिलाया था। तो वो गिलास मेरी ससुराल में रखा हुआ है, और एक बहुत बड़ी सी परात है, वो भी कलई की ही है आई थिंक, और उसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है। तो बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्टवर्क वाली चीज़ें हैं, एंड आई होप कि जब भी मेरा इंडिया जाना होगा मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जो मैंने बचपन में की हैं। बहुत सारी यादें हैं जो समेट के रखी हुई हैं, एंड आई रियली रियली वांट टू शेयर। नॉट इट्स लाइक कि कुछ नया कंटेंट हो जाएगा, कुछ नई चीज़ें, बस इसलिए कि वो एक याद हमेशा के लिए सेव हो जाएगी यूट्यूब पे। जब भी मेरा मन करेगा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, तो आई कैन जस्ट ओपन यूट्यूब एंड आई कैन वॉच ऑल दीज थिंग्स। तो आई डोंट नो कि किस चीज़ पे मेरा एक्सेस होगा उस टाइम पे, किस पे नहीं, बट एटलीस्ट वो सारी चीज़ें कैप्चर्ड होंगी। और पुराने टाइम में ना तो किसी के पास मोबाइल होता था, ना हर किसी घर में कैमरा होता था। हमारे एक अंकल थे, उनके घर में कैमरा था, तो जब कभी ऐसा होता ना कि कुछ ओकेजन आने वाले हैं, बर्थडे, तो हम उनका कैमरा लेते थे और फिर उसमें हम रील डलवाते थे, फिर हम
फ़ोटोज़ क्लिक करते थे, फिर वो फ़ोटो जब धुल के आते थे, और ऐसा भी नहीं था कि एक साथ 3-4 क्लिक कर लो, तो बहुत ध्यान से फ़ोटो खींचने पड़ते थे। और कई बार ऐसा होता था किसी में आंख बंद आ गई, किसी में मुंह खुला हुआ आ गया। तो दिन थे वो बहुत सारी पुरानी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं कब जाना होता है, कब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं एंड वी विल गो देयर। तो बहुत कुछ शेयर करूँगी, बट फिलहाल एटलीस्ट मैंने आज की वो ऑयल केटल शेयर कर दी। तो आप लोगों के दिन कैसे जा रहे हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो भैया ध्यान रखना अपना। बोलते हैं कि जो आती जाती ठंड होती है ये बहुत ज़्यादा लगती है, तो प्रॉपरली ध्यान रखना। फ्लू का सीज़न चल रहा है, कोरोना जी तो कहीं गए नहीं हैं, वो भी हैं चारों तरफ। तो बहुत कायदे से ध्यान रखना। और जो मैंने चाय की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है, वो चाय पीते रहना, दिन में 3 कप, इट्स फाइन। और काढ़ा बना के पीना। आई डोंट नो मैंने काढ़ा की रेसिपी शेयर करी है नहीं करी है, चलिए किसी दिन काढ़ा बनाते हैं, या रेडीमेड पैकेट आपको काढ़ा या कश्मीरी कहवे का मिल जाए तो वो पीजिएगा। और गरम गरम चीज़ें, और बस रजाई में दुबक के जल्दी से सो जाना, ठीक है? तो आराम से बचे रहोगे। चलिए अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, उसके बाद एडिटिंग फिनिश करती हूँ। देन मुझे आज थोड़ा और काम है, लाइक खाना तो बनाना ही है, और भी कुछ है। सो एक वीडियो मैं शायद एक और रिकॉर्ड करूँगी आज, एंड आई एम नॉट श्योर कि ये वाली पहले जाएगी या वो वाली पहले जाएगी। सो लेट्स सी, आई टेल यू, लाइक आप लोग देख ही लेंगे। और बात तो मैं बहुत सारी कर दूँगी, बहुत सारी है मेरे पास, अभी दिमाग में बहुत सारी आ रही हैं कि चल ये भी शेयर कर दूँ क्या, वो भी शेयर कर दूँ, बट नेक्स्ट टाइम के लिए। बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी इतनी लंबी क्लिप हो गई। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड लाइक शेयर कमेंट। चलिए बाय बाय।